सो येट अनदर मेगा प्रॉफिट डे बैक टू बैक हम लोगों को मिला है फ्रॉम द मार्केट दिस टाइम। 0.32% निफ्टी का आज उतना राइज नहीं हुआ है जो जितना राइज कल हुआ था। कल अराउंड 1.4% का राइज था निफ्टी का, वो जो उतना राइज नहीं हुआ है। बट द मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड द माइक्रो कैप्स already got a nice momentum and just hope that this trend continues। तो आज ये एंड किया 22,907 पे। तो मैं यही बोल रहा था लास्ट टाइम भी कि 22,800 टू 900 जोन यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल भी था लास्ट टाइम। एक महीने के चार्ट में चलता है, यहाँ पर देखिए 22,900 की इस पर्टिकुलर जोन में। तो 22,900 क्रॉस करके अगर 23,000 के जोन में अगर जाए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इन द लास्ट 1 मंथ 0.45% का रिटर्न है। तो दैट इज अ गुड थिंग्स दैट ये ऑलरेडी अपने बॉटम से ऑलरेडी ये 4% से ज्यादा राइज हो चुका है। टुडेज लो था 22,807 एंड टुडेज हाई था 22,940। तो अराउंड 130 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो निफ्टी में तो उतना ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर निफ्टी के चार्ट में चलते हैं हम लोग, this the yellow line is the 40-day average. So we are already touched that 40-day average line, which is always a very good sign for the market that the market is trying to go up. Market needs to somehow cross this consolidation point and this support point over here. अगर ये वाला फेज अगर निकाल के ऊपर जाना स्टार्ट कर दे 23,000 को क्रॉस करके, इट नियर्स टू अदर 23,200, 400, 600, 800 जोन, तो मार्केट का हम लोग श्योरिटी से बोल सकते हैं कि बॉटम हो गया है। बट अभी भी हम लोग ये श्योरिटी से बोल नहीं पाएंगे कि ये अभी वन वे रैली है। मार्केट में काफी एक नैरेटिव है दैट दिस पर्टिकुलर जो अभी रिकवरी होने वाला है, इट विल नॉट बी अ वी शेप रिकवरी जैसा हम लोग को दिखा था इन द कोविड टाइम। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ इन द 5 years लास्ट ऑल में चलता है, यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा था कोविड के टाइम 2022 में, एकदम उठ गया था, वी शेप रिकवरी था ये। बट दिस टाइम द एक्सपर्ट्स आर प्रेडिक्टिंग दैट इट विल बी अ डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो मार्केट गिरा, फिर उठा, फिर से गिरेगा, फिर उठेगा, ऐसा टाइप रिकवरी हो सकता है। तो वैसे ही कुछ लग रहा है यहाँ पर। देखिए ये मान लीजिए टोटल 1 लेग था फॉल का, और यहाँ से मान लीजिए एक अपर राइज लोअर जो डब्ल्यू का जो लोअर पार्ट है वो वाला पार्ट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ तक राइज कर सकता है, फिर से एक फॉल दिख सकता है, फिर से देयर विल बी अ राइज। तो वी कैनॉट बी एंटायरली श्योर दैट वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द वुड्स। बट जैसा मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है अभी इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, दैट इज अ वेरी रिलीविंग फैक्टर फॉर द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी क्या बुल्स ने टेक चार्ज कर लिया कैन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इज 5 month लूजिंग स्ट्रीक इन मार्च। तो हम लोग जानते हैं लास्ट 5 months से इंडियन मार्केट गिर रहा है। तो अक्टूबर में देखिए -6.22, नवंबर 0.31, दिसंबर 2%, अगेन जनवरी में 0.58 एंड फरवरी 5.89। तो मैं पहले भी बताया था दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द मार्केट हैज सीन दिस टाइप ऑफ 5 month करेक्शन कंसेक्यूटिवली इन द लास्ट 28 years। तो लास्ट टाइम हुआ था ये 96 में। तो मार्च का जैसा डेटा देख के लग रहा है, तो मार्च का डेटा देखिए, मार्च 28 का क्लोजिंग था, यहाँ पर देखिए फरवरी लास्ट डेटा 22,124। तो 124 से अभी आज का क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है 22,907। तो ऑलरेडी 1900 का पॉइंट जंप कर चुका है एंड इट इज ऑलरेडी 3% अप आई गेस। यहाँ पर देख सकते हैं मार्च हैज ऑलरेडी भी निफ्टी एंड 50 एंड सेंसेक्स राइजिंग ओवर 3%। तो ऑलरेडी 3% हो चुका है। आई डोंट थिंक मार्च विल बी क्लोजिंग एज अ नेगेटिव अनलेस कुछ ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये जो डेटा है दैट 6 month कंसेक्यूटिव नेगेटिव हो सकता है कि आई डोंट थिंक मार्च में ये नेगेटिव होने वाला है एंड वी हैव ऑलरेडी पास दैट स्ट्रीक आई बिलीव। एक मेजर खबर है कि कल के दिन मार्केट ने इन द मार्केट FIs हैड टर्न्ड नेट बायर्स आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे देखिए 1462 करोड़ का बाइंग किया था फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। तो इट्स कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 सेशन था। ठीक है, लास्ट टाइम बाई कब हुआ था देखते हैं, थोड़ा अगर जूम आउट करें तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 सेशन के बाद 18 February was the last time when the FIs had turned positive. Again yesterday they had turned positive. In fact it's a coincidence, 18 February को पॉजिटिव हुए थे और अभी 18 मार्च को भी पॉजिटिव हुआ है। तो पता नहीं if it's a coincidence or something like that, but at least they have turned positive, that's a good sign। और आज का डेटा भी देखना है, जब तक वीडियो आएगा तब तक तो निकल गया होगा। बट आई होप दैट दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, दैट ये FI आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आना स्टार्ट करें। द मिड कैप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा आज मिड कैप ही राइज हुआ है। अगेन स्टेडी राइज एंड इट हैज एंडेड एट द
ऑलमोस्ट एट द डेज हाई। तो यहाँ पर डेज हाई कितना था 18,874 और ये एंड किया है 844 में। सो दैट्स ऑलवेज ए गुड साइन फॉर द मार्केट अगेन। एंड स्मॉल कैप का भी ऑलमोस्ट 2% का राइज है, ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पे ही क्लोज किया है। 14,838 था और अभी नंबर है 807, तो ऑलमोस्ट एट द डेज हाई। एक्सीलेंट नंबर्स कमिंग फ्रॉम द ब्रॉडर इंडिसेस। निफ्टी माइक्रो कैप अगेन 2.21%, तो ऑल द इंडिसेस आर लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। सेक्टर परफॉर्मेंस का बात करें तो आज भी बेहतरीन सेक्टर परफॉर्मेंस दिख रहा है। निफ्टी रियल्टी अगेन विद द हाईएस्ट गेन टुडे ऑलमोस्ट 3%, फॉलोड बाय निफ्टी पीएसयू, बैंक, एनर्जी, मेटल, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस एंड फार्मा एंड ऑटो all are positive except IT तो पिट रहा है बेसिकली ड्यू टू द टैरिफ्स वॉर्स। एंड ये तो एक्सपेक्टेड था कि आईटी कंपनीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग होता है आईटी में ही, तो यही सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला है। आईटी विथ मोर देन 1% एंड एफएमसीजी भी नेगेटिव में एंड हुआ है आज। निफ्टी 50 इज नॉट लुकिंग एज गुड एज yesterday, but still most of them are positive. Shriram Finance with the highest gain. Excellent performing stock right now is the Shriram Finance with more close to 4% positive. HDFC Life भी करीबन 4% है, अपोलो हॉस्पिटल्स, तो टाटा स्टील है, अल्ट्रा सीमेंट है। नेगेटिव में देखते हैं टेक महिंद्रा, जैसे बताया कि आईटी का स्टॉक्स काफ़ी पिट रहा है। देखिए टीसीएस भी यहाँ पे आ रहा है, इन्फी आ रहा है, एचसीएल आ रहा है। ऑल आईटी स्टॉक्स आर गोइंग डाउन द ड्रेन एज ऑफ नाउ। स्मॉल केस का बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव, इनफैक्ट 100% ऑफ देम आर पॉजिटिव टुडे। कल एक स्मॉल केस नेगेटिव में था, बट आज ऐसा नहीं है, सारे स्मॉल केसेस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। 1.02, 1.17, 1.37, तो दीज आर द लार्ज कैप स्मॉल केसेस। इंट्रिंसिक वैल्यू लार्ज पूल, पैसा स्मार्ट बोल लीजिए, तो दीज आर लार्ज कैप स्मॉल केस जो अच्छा ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन दिखाता है जब मार्केट नीचे आता है, बट जिस दिन मार्केट मोमेंटम में रहता है उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है। तो सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स व्हेनेवर यू कंसीडरिंग अ लार्ज कैप आइदर म्यूचुअल फंड और ए स्मॉल केस। तो यहाँ पे 10 मोमेंटम 1.02%, कमाया क्या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अगेन 1.98, बट द रिटर्न्स यहाँ पे देखिए कितना इफेक्ट किया, -20, -10, -23, दीज आर, ये सब रिटर्न्स निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2.0 to 3.23, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ड्यूअल मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम स्टॉक्स आज काफ़ी राइज किया है 22.46। सैटेलाइट मॉडल भी देखिए 2.39%। आई वुड से दिस इज एन एक्सीलेंट स्मॉल केस। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है, और उसके साथ भी देखिए रिटर्न देखिए अक्टूबर 24 से जस्ट मिडिल ऑफ द फॉल होना स्टार्ट किया था सितंबर 27 या 26 से, एक महीने बाद ही मैं इसको लगाया था अपने वॉच लिस्ट में। देखिए ओनली 0.65% का नेगेटिव रिटर्न है। द ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्मॉल केस इज एक्सीलेंट, और ये जब मार्केट अभी उठ रहा है, अभी भी देखिए डेली चेंज भी 2.39%। तो आई वुड से यहाँ पर अगर किसी को इन्वेस्ट करना है एक प्रॉपरली एक मोमेंटम बेस्ड स्मॉल केस अगर चाहते हैं, तो ये क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड बना के देता है, दिस एन एक्सीलेंट स्मॉल केस यू कैन कंसीडर इन अ पोर्टफोलियो। और इसके साथ इसका डिस्काउंट कोड भी है जो आपके नीचे यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन में, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए उस पर्टिकुलर स्मॉल केस को। अच्छा अभी नीचे चलते हैं, मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो अगेन 2.69%, बट इसका हाल देखिए अक्टूबर 7 सेम टाइप पे लगाया था ऑलमोस्ट एक हफ्ता के गैप में, इसका देखिए -32%, और इसका देखिए ओनली 0 फ्लैट परसेंट है। तो इसलिए बोल रहा हूँ दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केस दैट इज आउट देयर। अच्छा जो भी हो 1.9, 1.5 तो मोर देन 2% देखता है आज, 1 पॉइंट का देखने का फायदा नहीं है। जीडीआर, अच्छा जीडीआर डिफेंस हैज गॉन क्रेजी गाइस, मैस्गॉन डॉक वगैरह बहुत ज्यादा राइज हुआ है, 10-11% हर एक स्टॉक का रिटर्न्स है आज के दिन। नॉट ओनली मैस्गॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड का बात कर लीजिए, मोर देन 8 या 9% राइज है आज। तो डिफेंस तो एकदम बैक विद द बैंग दिख रहा है अभी, 2.67% इसका राइज है। फार्मा सेलेक्ट 2.02, एल्स्टर भी कल के जो रिटर्न्स था उसको ही कंटिन्यू कर रहा है 2.24, ट्रांसटेलॉजी अगेन इज डूइंग गुड 2.15। अच्छा एमए वैल्यू बास्केट बेहतरीन परफॉर्मेंस अगेन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स हो गया था ये इसका, लेकिन 2 दिन में लगातार 4-8% का रिटर्न्स बना के दिया है, तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इसका भी है। एलिस्टर माइक्रो अगेन लगार्डिंग विथ लेस देन 2%, इसका तो क्या ही बोले, छोड़ दीजिए इसका, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि मैं इसको निकाल दिया हूँ अपने पोर्टफोलियो से। जो भी हो रिटर्न्स इसका देखते हैं, बुलिश एंड टेक्निकल्स एक्सेलेंट रिटर्न 4.53, और नीचे आता है 2.11 फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप भी सेम ही होगा, मिड कैप भी, जीआई मिड कैप इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो ये रिटर्न्स तो ठीक है गाइस, बट वॉच दिस पर्टिकुलर टैब एज वेल। तो यहाँ पे देखिए जीआई मिड कैप का काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है, -7% सिंस जुलाई 11, तो उतना ज़्यादा नहीं गिरा था कंपेयर टू द अदर्स। देखिए 26, 17, 18, 26, यहाँ पे देखिए 18। तो जीआई मिड कैप इज वन ऑफ द गुड स्मॉल केसेस फ्रॉम द ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्मॉल केस कंपनी।
अच्छा, CWA डिफेंस टीम जैसे बताया, डिफेंस का बोल वाला था, 3.24% का राइज है। अच्छा, दिस इज द हाईएस्ट गेन एट टुडे गाइस, टॉप परफॉर्मर विच इज द MA ड्राइव कन्वेइंग बास्केट। तो 6.35% काफी पोलराइज रिटर्न्स बना के देता है। इसी से पता लग रहा है, रिटर्न्स देखिए -36% अभी भी रिटर्न्स है इसका। तो आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस टाइप ऑफ स्मॉल केसेस टू एनीवन के बहुत दिन वेट करते रहो, कब एक दिन 7, 8, 9, 10% का रिटर्न्स देगा। तो दिस इज नॉट अ गुड स्मॉल केस एज फॉर माई लाइकिंग। ऐसा गिना है जी 1.62, इतना ज़्यादा आज राइज हुआ नहीं है। अच्छा, स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रा 3.74, अगेन शेयर मार्केट थीम करीबन 4%, कल की ये टॉप परफॉर्मर था विथ मोर देन 5% का राइज था कल, आज भी 4% का राइज है। डिफेंस जैसे बताया 4.78, करीबन 5% का रिटर्न है। तो डिफेंस का तो क्योंकि ऑर्डर बुक वगैरह आ रहा है काफ़ी सारे कंपनीज को, इसीलिए फिर से ताबड़तोड़ एकदम रिटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे लास्ट टाइम 2023 एंड से 2024 तक दिया था इसने। सुपरनोवा भी मोर देन 2.34, इंट्रिंसिक वैल्यू 2.76, 2.5 इज ओमनी मिड कैप। डिफेंस स्टार देखिए क्वांटेस का 5.6%, क्रेजी नंबर्स गाइस। मोमेंटम स्टॉक्स 4.63 एंड स्टिल विल द 2.14, 2.3, 2.84। ओमनी भारत डिफेंस भी 4% का राइज है। डिफेंस का ही आज थीम था बेसिकली टोटली। लिस्टेड वेंचर 3.19। अच्छा गाइस, दिस इज द लोएस्ट परफॉर्मर टॉप लूजर टुडे विद ओनली 0.07%। अल्फा ब्लेंड गाइस, क्या ही मेरा तो एकदम ही पसंद नहीं है ये स्मॉल केस। काफी लोगों का बहुत चहीता स्मॉल केस है ये अल्फा ब्लेंड, पता नहीं लोग क्यों इन्वेस्ट करते रहते हैं इसमें। 25 फरवरी से ओनली 0.3% रिटर्न है, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर 1 मंथ हो चुका है, कोई रिटर्न बन के ही नहीं आया है। गॉड नोज यार, छोड़ दीजिए। वैल्यू माइग्रेशन 1.14 और नीचे। और ऐसा नहीं है कि ये लार्ज कैप स्मॉल केस है, वैल्यू माइग्रेशन इज अ लार्ज कैप स्मॉल केस जो कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर भी इसने 7% का रिटर्न बना के दिया था। और यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप लेने के बावजूद भी कुछ भी कोई भी गेन्स नहीं है, मतलब कुछ गेन्स जब मार्केट उठ रहा था तब भी कोई गेन्स नहीं दिया है, तो मार्केट जब फॉल हो रहा है तो जो भी गेन्स था सब कुछ निकल चुका है इसका। अच्छा, स्टॉक स्टार देखिए 4% आज का राइज है। रिटर्न देखिए ताबड़तोड़ रिटर्न 45% है। एंड सुपर मल्टीप्लाई 3.74%, अगेन डूइंग इट्स बिजनेस, इट्स बैक ऑन ट्रैक अगेन, ऑलमोस्ट 88%। एक टाइम पे स्टॉक स्टार एंड सुपर मल्टीप्लास वर कंपीटिंग विद दिस पर्टिकुलर रिटर्न्स, बिकॉज ऑन द सेम डेट लगाया था मैं जनवरी 11 से, बट अभी देखिए डबल हो चुका है अभी सुपर मल्टीप्लास। तो बेसिकली हिस्ट्री देखना पड़ेगा हम लोग का, ऐसा नहीं है कि एक महीने के रिटर्न्स के चलते हुए हम लोग कोई भी स्मॉल केस उठा ले। मिड एंड स्मॉल के 3.1%, इसका भी काफी अच्छा राइज है। अल्फा प्राइम नेकेड ट्रेडर 1.7। ग्रीन एनर्जी लगातार 2 दिन तक अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, आज भी करीबन 4% का रिटर्न्स है। गुल्ला गेरवेज 2.46%। चलते हैं अभी मेरे पोर्टफोलियो की तरफ। अच्छा खासा आज भी रिटर्न्स मिला है, प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया होके आया है। 3.77 इज द हाईएस्ट, नो सॉरी, स्टॉकस्टार इज द हाईएस्ट टुडे विद 3.88%, सबसे ज्यादा राइज इसी का हुआ है। फॉलोड बाय सुपर मल्टीप्लास, अगेन 2 दिन लगातार अच्छा परफॉर्मेंस के बाद और जो भी नेगेटिव रिटर्न्स था उसको रिकवर कर चुका है। नेक्स्ट 3.28 विद सेलेस्टर माइक्रो कैप। दो कंपैरिजन में देख सकते हैं, मेरा वाला जो क्यूरेटेड पोर्टफोलियो इज डूइंग मच मच बेटर देन द एक्चुअल स्मॉल केस। काफी अच्छा रिटर्न आज भी बना के दिया है। वेयर द माइक्रो कैप इंडेक्स वाज 2%, अराउंड 2% अप था, और 2.2% अप था शायद, और इसका मोर देन 3% अप है। ऐसा गिना जी 1.6 एंड ट्रेंड स्टाइल जी 1.9। और सबसे यहाँ पर भी एक अच्छा है स्मार्ट वेयर डिफेंस, जैसे बताया कि डिफेंस का भी आज काफी बोल बड़ा था, 3.44% इसका राइज है। एंड टोटल का बात करते हैं, द ओनली स्मॉल केस दैट इज क्लोज टू 5% दैट इज सुपर मल्टीप्लायर, रेस्ट एवरीथिंग इज स्टिल इन नेगेटिव जोन। तो -15 ऐसे ऐसे उभर रहा है ये, बट टाइम तो लगेगा। एंड टोटल रिटर्न इज 6,26,000 अभी भी नेगेटिव है, एंड 11.2% का टोटल नेगेटिव रिटर्न अभी भी है। आज का कंसेक्यूटिव डे जहाँ पे मेरा 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, 1,16,850, ऑलमोस्ट 1,17,000 का प्रॉफिट है। एंड 3.39% आज भी मेरा पोर्टफोलियो राइज हुआ है। तो काफी 2 दिन में काफी अच्छा भारी भरकम ताबड़तोड़ प्रॉफिट्स बन के आया है। एंड लेट्स सी ये जो जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यू शेप अगर रिकवरी हुआ, ऊपर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, अभी ये कितना दिन ऊपर जाएगा गॉड नोस अबाउट दैट। प्रॉब्ली अगर ये 23,000 समथिंग पे 23,000 या 24,000 तक भी जाए, उसके बाद फिर से नीचे आने का काफी चांसेस है। सो लेट्स सी ये मार्केट कैसा होता है, बट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड, that staying in the market is more important than timing the market. That's always the case.
तो वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस, पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।